देखिए आज पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अगर एफ एक्स बराबर वाई है तो एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। ये कैसे आता है? एफ एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ से इम्प्लाई होगा इनवर्स फंक्शन ले लेंगे एफ इनवर्स वाई, और ये आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब है अगर हम फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल रहे हैं तो उसका आंसर एक्स ही आएगा। ठीक है, ये पूरा आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है। ये आ जाता है आपका एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स। यही बात। इसी चीज़ को हम ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक हैं, इनको हम फंक्शन मान लें, साइन फंक्शन कॉस फंक्शन टेन फंक्शन। तो साइन इनवर्स साइन का इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। उसका मतलब जैसे एक्स इनवर्स होता है, एक्स इनवर्स का मतलब 1/x होता है। लेकिन यहाँ एफ जो इनवर्स है फंक्शन का, उसका मतलब 1/f नहीं है। उसका मकसद केवल इतना है कि अगर आपने एफ ऑफ एक्स निकाला है, वो वाई आया है, तो ऐसा फंक्शन क्या दुनिया में है कि वाई पे लगा दे तो एक्स आ जाए? समझो, और आसान तरीके से समझो। अगर एफ एक्स का मान है 3x + 1, आपने निकाला f1, कितना आया? 4। क्या दुनिया में कोई ऐसा फंक्शन है जो 4 पे लगाया जाए तो 1 आ जाए? x का मान लगाने में y का मान तो आ गया फंक्शन में। तो क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो y पे लगाया जाए तो x आ जाए? उसी को इन्वर्स कहते हैं। यानी इसका दुनिया में फंक्शन जो होगा वो होगा f इन्वर्स 4 बराबर 1। इसी को मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री की जो 6 मान है उनको आप अगर फंक्शन मान लो तो साइन π/4 कितना होता है? पाई का मतलब 180 और π/4 मतलब 180/4 यानी 45। और साइन 45 डिग्री तो सब जानते होंगे, तुम नहीं जानते? परमानेंट नहीं दिख रहा मैंने आपको। साइन 45 कितना होता है? कितना? 1/2 1/√2। और साइन 60 √3 जानते। तो साइन π/4 होगा 1/√2। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि 1/√2 पे लगाओ π/4 आ जाए? उसी को साइन इनवर्स कहते हैं। यानी अगर आप साइन इनवर्स 1/√2 पर लगाएंगे तो कितना आएगा? 5/4। अभी साइन इनवर्स 1/, नहीं है, ये इनवर्स बस फंक्शन शो कर रहा है कि साइन का व्युत्क्रमणीय फलन है। साइन का व्युत्क्रमण, और व्युत्क्रमणीय फलन वही होता है जो 1/1 और 1/2 होता है। कहानी बहुत गहरी हो जाएगी, ज़्यादा गहराई में हम नहीं जा रहे हैं, हम सवाल करने की कोशिश करेंगे बस। ठीक है, व्युत्क्रमणीय जो हुआ वो हुआ जो 1/1 भी होता है और 1/2 भी। एक नंबर में याद है, जो फंक्शन 1/1 1/2 है वही व्युत्क्रमणीय होगा, वरना व्युत्क्रमणीय नहीं। अब यहीं पे इनवर्स के सूत्र आने शुरू होते हैं। सबसे पहला सूत्र हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल टू 1/cos। पढ़ा था जी सर, क्लियर है? तो अगर मैं cosec थीटा को x मान लूं, ठीक है, या sin थीटा को x मान लूं, या माना मैंने cosec थीटा बराबर x, तो x का ऐसा क्या होगा कि थीटा आ जाए? cosec इनवर्स। ठीक है, वो फंक्शन हमेशा ऊपर घात -1 लिख के दिखाते हैं। cosec थीटा बराबर x है, तो x पर ऐसा कौन सा फंक्शन लगे थीटा ले आए, वो होगा जो फंक्शन cosec है उसके ऊपर लगा दिया -1। इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब जैसे cosec का तुम्हें मतलब नहीं पता है ना, ऐसे ही cosec इनवर्स भी वही है। लेकिन है क्या cosec इनवर्स का काम? क्या है कि cosec, जिस कोण का cosec आया है उस कोण पे cosec इनवर्स लगाओगे तो वो मान आ जाएगा, वो कोण निकल के आएगा। क्या निकल कर आएगा? कोण। ठीक है, तो cosec x को माना था आपने, cosec थीटा को माना था x, cosec इनवर्स कितना हो गया? थीटा। तो sin थीटा कितना हुआ? कि cosec x को क्या माना? cosec थीटा को कितना माना? x। यहाँ से ये रिजल्ट तो अपने आप ही निकल आया, कुछ विशेष करना नहीं पड़ा। अब sin थीटा इक्वल टू, अगर ये वाला हम सूत्र लेंगे तो यहाँ पर cosec को तो हम x मान चुके हैं, वो मान रखते हैं। अब sin थीटा का साइन कितना है? 1/x। 1/x का ऐसा कौन सा फंक्शन होगा
जो एक बटे एक्स पे लगाया जाए और क्या आ जाए, थीटा आ जाए। कौन होगा ऐसा, साइन इनवर्स होगा। साइन इनवर्स का तो मतलब समझ गया ना कि उसका कोई मतलब समझने की आवश्यकता नहीं है, खाली उस पर घात माइनस। डिटेल में मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ। जो इसकी असलियत है वो जब मैंने पढ़ाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। मैंने ग्राफ भी बनवाया था, आपको ये भी बताया था कि किस किस इंटरवल के अंदर ये 1 1 ऑन 2 है, फिर किस में इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, किस तरह सवाल पूछा जाता है। लेकिन जब बोर्ड का पेपर आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाकर, क्योंकि अब हम रिवीजन कर रहे हैं और आपका भी अब स्तर वो हो चुका है मानसिक रूप से, अब आप तैयार हैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो उसमें हम कॉम्पिटिटिव चीज़ों को ना पढ़कर अब हम उन्हीं चीज़ों को फोकस करेंगे जिससे हमारा सवाल हल हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमने बताई थी वो हम उस पर विचार भी नहीं करेंगे, केवल उन्हीं बातों पर विचार करेंगे जिन विचारों से हमारे सवालों का हल निकला। तो वो विचार केवल इतना ही है कि भाई 1/x का अगर 1/x का ऐसा क्या हो, साइन इनवर्स होना चाहिए, जिससे कितना आ जाए, कितना आ जाएगा, और थीटा का मान कितना है, थीटा का ऊपर कितना निकला, तो साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x। या दूसरे शब्दों में कहूँ कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स। तो मैंने देखा साइन और कोसेक में 1/, का रिलेशन होता है, 1/, का होता है। तो अगर मैं इनवर्स फंक्शन निकाल रहा हूँ x का और इनवर्स निकाल रहा हूँ कोसेक इनवर्स, तो उसका आंसर आ रहा है साइन इनवर्स, और जो साइन और कोसेक में रिलेशन था उस रिलेशन के आधार पर x व्यवहार कर रहा है। बात पहुंच रही है हमारी। इसी आधार पे अगर हम आपसे पूछें कि भाई tan इनवर्स x का मान बताओ, तो tan इनवर्स x का संबंध cot से 1/, वाला था, तो यहाँ आ जाएगा cot इनवर्स, और जो tan और cot में संबंध है। अगर हम आपसे कहें sec इनवर्स x, तो cosec इनवर्स ना sec इनवर्स किसका उल्टा होता है, cos का, तो क्या आएगा, ऐसे cos इनवर्स x निकालेंगे तो 1/sec इनवर्स। ये तो एक नंबर में चीज पूछ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम अगले स्टेप पे पहुंचे थे, हमने 90 माइनस थीटा के सूत्र पढ़े थे, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। याद आए, नहीं याद आए, तो ये पढ़ा था हमने। अगला सूत्र, ये तो 3 सूत्र हो गए, इनसे 6 बन जाएंगे। कैसे, cos इनवर्स x बराबर sec इनवर्स 1/x, cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x, 6 सूत्र बन जाएंगे। तो ये तो डिब्बे में बंद कर रहा हूँ, जो सूत्र आपको बनाने हैं। अब हम अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन π/2 माइनस थीटा कितना होता है, यहाँ से नए सूत्र बनेंगे। कैसे बनेंगे, cos थीटा को x मान लो, cos थीटा को x मान लो, तो यहाँ से आपके पास आ गया साइन π/2 माइनस थीटा बराबर x। अच्छा, यहाँ से ये बताओ cos थीटा x है तो क्या रिलेशन निकल कर आएगा, थीटा बराबर cos इनवर्स। ये वाली बात समझ में आ गई। अब बच्चा इसे कैसे भी समझे, वो बच्चा को समझाया भी ऐसे जाता है, वो समझता भी ऐसे ही। तो बेटा cos इधर जाके cos इनवर्स हो जाएगा, ऐसा होता नहीं। थीटा का cos x है, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो x पे लगाया जाए और थीटा आ जाए, वो फंक्शन होता है cos इनवर्स। यहाँ पे 1 1 ऑन 2 और उसके डोमेन और रेंज का भी कंसेप्ट आता है, उसको अभी हम भूल के ही चलते हैं। अब यहाँ पर भी वही लगा दो जो यहाँ लगाया था, π/2 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, साइन π/2 माइनस थीटा x है। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो x पे लगाया जाए और π/2 माइनस x आ जाए, साइन इनवर्स। चाहे आप इसे रट लो कि साइन इधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, ऐसा होता नहीं।
ये बेवकूफ़ बनाया जाता है बच्चों को, फिर बच्चा दूसरे बच्चों को बेवकूफ़ बनाता है, टीचर बनता है, फिर एक चैन रिएक्शन बन जाती है, फिर परमाणु विस्फोट होता है, फिर उस शहर के सारे बच्चे यही जानते हैं कि साइन अगर जब जाता है तो वो साइन इन्वर्स हो जाता है, जैसे एक्स इधर जाके एक्स इन्वर्स हो जाता है। वो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन वो सारे चैप्टर वो एक ही कंसेप्ट लेके चलते हैं, जो 7वीं क्लास में पढ़ा होता है वो पूरे जिंदगी भर वो चलता रहता है। यहाँ से देखिए कितना आएगा, π/2 बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस और थीटा कितना था, शुरुआत तो यहीं से हुई थी जी सर। इसको थीटा मान लिया, अपने आप सवाल बनता चला गया, कुछ किया थोड़ी हमने। ये पहला फार्मूला बन गया आपके पास इनवर्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, यानी कोटिपूरक कोणों के लिए ये फार्मूला। तो बाकी के जो इस तरह के संबंध हैं, इस तरह के जो संबंध हैं, और बताओ कौन सा सूत्र बनेगा? हाँ बिल्कुल बताओ क्या बनेगा? क्योंकि tan π/2 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो सूत्र बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस, और एक और बताओ। हाँ बताओ। ठीक है, अब थोड़े से साइन a प्लस बी के सूत्र पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो पहले tan a प्लस बी पूछते हैं, साइन के तो कम ही आता है। tan क्या होता है? tan a प्लस, तुम दो बस बोल दो, तो ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं होती। ठीक, अब तुम 4 बोलो, बताओ tan a प्लस बी का सूत्र। हाँ बिल्कुल ठीक, tan a प्लस tan b बटे, मैं हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारे, बोलते जाओ। हाँ 1 माइनस tan a, एक्टिव रहो, एक्टिव, न्यूट्रल मोड में मत रहो, समझने की कोशिश करते रहो। कोई दुनिया में एक चीज़ है इंसान की समझ में नहीं आए, गुफाओं से रहते रहते आज आसमान छूती हुई बिल्डिंगें बना डाली इंसान ने, तभी तो बनाई। और सब लोग अगर सोचते रहते सीढ़ी बन जाती, सुबह उठते बोले टहलने आदमी को उठ जाता पार्क वगैरह में, सुबह उठता सीढ़ी चढ़ना शुरू। जब लिफ्ट से हम 8वीं 10वीं 12वीं मंजिल में पहुंच जाते हैं तो लिफ्ट से चांद पे नहीं जाते, चांद पे टहल के आते, सब लोग एक साथ सोचते थे tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a। अब आप सोचो कुल 0.1% आदमी सोच रहा है पूरे विश्व में, उससे इतना विकास हुआ। क्यों कहते हैं सबको 100% आना चाहिए? तुम कहते हो कि हमारे 60% आ जाए बहुत है, 2-4 बच्चे, 100% आना चाहिए। आगे जाके हम ही लोग तो इस समाज को बदलेंगे। 10 साल बाद जो हम समाज देख रहे हैं वो आज तुम लोगों के बुद्धि पर निर्भर करता है कि तुम कितना गणित समझ रहे हो। tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a। चलो क्या करते हैं, tan a को x मान लो और tan b को y, कितना आ रहा है? कितना आ जाएगा ये? और tan a को x माना था जी तो a कितना होगा? क्लियर है? और tan b को y माना था तो b कितना होगा? लिख दें यहाँ पर जी, वो नया सूत्र तैयार हो गया। इसमें भी कंपटीशन की तरफ बढ़ोगे तो tan a tan b का मान 1 से ज़्यादा है, tan a tan b का मान 1 से कम है। ठीक है, तो सूत्रों में परिवर्तन होगा, वो ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। हम इसी से सारे सवाल हल कर देंगे, साइन कॉस भी नहीं पढ़ेंगे, सब इसी से हल करेंगे, साइन कॉस वाले सवाल भी। ठीक है, ये एक सूत्र समझ लो सारे सवालों की चाबी है अकेला। ठीक, कैसे हम बताते हैं? अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस होता। तो आता tan इनवर्स, ये कैसे याद रखेंगे? सूत्र से, है ना?
चलो अब सवाल लिखते हैं। मान लो सवाल ये दिया है इसने, सिद्ध कीजिए। साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 5/3, बोर्ड में आया वो सवाल 2011 में आया था। साइन इनवर्स 16/5, पाई। उससे पहले हम छोटी चीज करेंगे, इतनी जगह में हो जाएगी। ये बताओ tan थीटा कितना होता है? साइन थीटा बटे। अगर मैं एक त्रिभुज बना लूं और इस त्रिभुज का एक कोण में थीटा कह दूं तो दिक्कत तो नहीं? और ये क्या है? आधार। और cos थीटा, चलो tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। cos थीटा को मान लो x, इसको बाद में देखेंगे। sin थीटा को मान लो x, तो cos थीटा का x के पदों में क्या मान है? भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो cos थीटा का मान वर्गमूल 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा। इसमें तो कोई शक नहीं किसी को है, एक दो को नहीं है। जल्दी बोल दिया मैंने, धीरे धीरे लिखता हूँ। अब समझ में आ गया? तो cos स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा हो गया वर्गमूल 1 माइनस। अब तो कोई दिक्कत नहीं, यानी tan थीटा के सूत्र को मैं लिख सकता हूँ sin थीटा बटे वर्गमूल 1 माइनस। तो अब मैं इसे लिख सकता हूँ tan थीटा बराबर x बटे वर्गमूल 1 माइनस x स्क्वायर। और थीटा को कितना लिख दूंगा? tan इनवर्स x बटे वर्गमूल 1 माइनस x स्क्वायर। अभी बता थीटा कितना था जब sin थीटा को x माना था? थीटा कितना था? sin इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x बटे वर्गमूल 1 माइनस जी। ठीक, ये सूत्र आप याद रखो। sin इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। और अगर थीटा को cos मानते तो बटे में x आता, ऊपर 1 माइनस x स्क्वायर। ये हुआ cos को बदलना tan, और ये ऊपर वाला है sin इनवर्स को बदलना tan। और tan इनवर्स तो tan इनवर्स बताइए। तो हमारे पास जो भी सवाल होंगे हम उन सवालों को tan में बदल के यही वाले दो सूत्र याद ना कर ले, sin इनवर्स और cos इनवर्स के याद करने की जगह हमारी सारी समस्याओं का हल इससे हो गया। हमारे सवालों में sin आएगा हम तुरंत tan में बदल देंगे, cos आएगा तुरंत tan में बदल देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? जो उत्तर आएगा उसे फिर हम sin और cos में बदल देंगे। उसका भी एक तरीका है। एक इससे भी आसान तरीका है। मान लो ये भी भूल गए, एग्जाम में भूल जाते हैं, एग्जाम में तो पता नहीं बच्चा क्या क्या भूलता है। तो ये जो दिया है आपका, आप इसे ऐसे करो, माना थोड़ा बड़ा हो जाएगा बस। sin इनवर्स 4/5 बराबर x, तो x बराबर x 4/5 किसके बराबर आएगा? sin। अरे आ गया जी। और sin x कितना होता है एक त्रिभुज में? अगर ये कोण x लेंगे लंब बटे कर्ण, आधार कितना आ गया? यहाँ से tan x निकाल दो। क्यों? यहाँ से tan x कितना आएगा? लंब बटे 4/3, तो x कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 4/3। और x कितना था? sin इनवर्स 4/3। तो sin इनवर्स 4/5 किसके बराबर है? tan इनवर्स 4/3। ये अभी आपको बहुत लंबा लग रहा है प्रोसेस, इतना लंबा प्रोसेस है नहीं। दिमाग में अगर सोचोगे sin इनवर्स 4/5 को x मानोगे, sin x बराबर 4/5 यानी समकोण त्रिभुज में लंब बटे कर्ण, आधार तुरंत निकल आएगा। निकल आया?
अब tan x निकल आएगा तुरंत कितना 4/3, इसका मतलब ये जो sin इनवर्स 4/5 है वो निकलेगा tan इनवर्स 4/3, जैसे मैं इसमें निकाल के दिखाऊंगा। ऐसे ही आप कहेंगे sin इनवर्स 5/13, इसको लिख देंगे सिमिलरली, एक बार करके दिखा दिया। अब हम सिमिलरली ये कितना आएगा, ये आएगा tan इनवर्स, सुनते रहे साइन होता है कितना लंब बटे कर्ण, तो 5 और 13 तो हो गए लंब कर्ण, आधार हो गया 12 और tan कितना होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है इसमें 13 और आधार कितना है 5 हो गया। अच्छा लंब 5, लंब है इसमें 5 और आधार समकोण त्रिभुज जो ऐसा बनाओगे 12। ऐसे इसका मान आप तुम बताओ, इसमें हमारी हालत खराब हो जाएगी। साइन इनवर्स 16/65, अब 16 और 65 का 65 के वर्ग में 16 का वर्ग घटाओगे तब जाके कुछ निकल के आएगा, तो इसलिए हम इस पर विचार अभी नहीं करेंगे, क्योंकि जब सवाल ये बोर्ड में आया है तो इसका मतलब इसका भी हल इसमें हो गया। मुश्किल सवाल बोर्ड में कम ही आता है। LHS ले लो कितना है, अब जो बच्चा डायरेक्ट साइन इनवर्स को tan में बदलना सीख गया उसका कंपटीशन तैयार। वो एक बच्चा कंपटीशन में ये सब कहानी करके मान निकालेगा tan इनवर्स का, एक बच्चा तुरंत निकाल देगा, उस बच्चे को समय ज़्यादा मिलेगा सोचने का भी और सवाल करने का भी, तो सिलेक्शन उसका हो जाएगा। आता सबको और इसी को कहते हैं ट्रिक, और कुछ नहीं है ट्रिक में। बताओ इसका मान साइन इनवर्स 4/5, तो दिमाग में सोचो लंब बटे कर्ण, लंब 4 हुआ कर्ण 5 हुआ, आधार 3 आ गया। अब इतना दिमाग तो होना चाहिए कि 4 5 लंब और कर्ण है तो आधार 3 ही आएगा। और tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे tan इनवर्स का लंब बटे आधार प्लस tan इनवर्स 5/12, इसको न करो क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है। और बोर्ड भी जानता है कि हमारे जो बच्चे हैं और 12th क्लास के वो मेंटली इतने स्ट्रांग अभी नहीं है, तो कुछ ना कुछ राज छुपा है इसमें, बढ़ते हैं। tan इनवर्स x में tan इनवर्स y लगा दो, tan इनवर्स x प्लस y क्यों नहीं है जी सर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या है, tan इनवर्स जो भी इसके आगे लिखा है, जो इसके आगे लिखा है बटे 1 माइनस x, ठीक है। यस सर, हाँ 4/3 ऊपर क्या हो गया 16/15 और ये सही है 4/3 प्लस 5/12/1 माइनस 4/3 गुणा 5/12 प्लस साइन इनवर्स 16/, कितना आ गया ये, ऐसे ले लो 12 दिया 36 क्यों जी कितना आ गया 12 चौक 48 प्लस 5 दिया 15, इसका ऐसे भी 12 दिया 36 ही आएगा, 36 से 36 कट गया, ये आ गया 36 माइनस 5 24 जी। कोई दिक्कत किसी को नहीं, ये कितना आ गया tan इनवर्स 8 5 13 और 4 और 5 हो गए 6 और ये कितना बचा 16 प्लस साइन इनवर्स 16। अब या तो इसको बदल लो इसमें या इसको बदल लो, तो साइन इनवर्स को tan में बदलना तो हमें आ गया, साइन इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स x बटे √1 माइनस x स्क्वायर, आराम से बदल लिया। tan को बदलना अभी हमें नहीं आता, साइन में नहीं आता ना, इसको सीख लेते हैं क्योंकि हम जो सवाल करा रहे हैं आपको वो छोटे छोटे एक एक नंबर के सवाल भी उसी में एडजस्ट हो जा रहे हैं। अब ये हम बताने जा रहे हैं तरीका कैसे साइन इनवर्स को किस में बदला जाता है, सॉरी tan इनवर्स को किसमें बदला जाता है साइन। इसके लिए इसको थीटा मान लो, तो 63/16 बराबर थीटा, तो 63/16 बराबर कितना है tan थीटा, फटाफट एक त्रिभुज बना दो, ये थीटा हो गया, लंब कितना हो गया इसका 63, आधार कितना हुआ 16, कर्ण निकालो तो 65 ही आएगा।
63 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग करके देख लेना, वो 65 का वर्ग आएगा। अब तुम याद रख लो 63 का वर्ग कितना होता है, 65 का कितना होता है। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट कही जाए। कक्षा 7 में या 8 में इसकी शुरुआत होती है, जब वो कहते हैं कि पाइथागोरन ट्रिपलेट पता करो, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग दो छोटी संख्या के वर्गों के बराबर है, तो वो पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। अब जो बच्चा उस समय करके छोड़ देता है, और एक बच्चा वो है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट याद करता है, 3 4 5 6 8 10, वो याद करता है नहीं। उसके टीचर, उसके पिताजी, उसके भाई उसको बताते हैं याद कर ले, भविष्य में काम आएगा। तो उस बच्चे को बचपन में याद होता है कि भाई 16 63 और 65 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। वो समझ जाता है कि जब 2 16 और ये हैं, तीसरा कितना होगा 65। नहीं तो करके निकालो। जी सर, क्लियर है? इसलिए पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है गूगल पर डालो पाइथागोरन ट्रिपलेट, और 10 12 पाइथागोरन ट्रिपलेट याद कर लो, हर जगह काम आते हैं, कहीं भी आ जाता है। चलिए, तो tan थीटा ये आ गया। अब यहाँ से निकाल दो cos थीटा। क्यों निकाल रहा हूँ मैं cos थीटा? मुझे कितना लाना है, और π/2 जो है वो कितना होता है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। जी सर। तो अगर ये π/2 आएगा तो जो sin इनवर्स लिखा है उसके साथ में cos इनवर्स x आएगा, तभी ये π/2 बनेगा, वरना π/2 बनेगा। क्लियर है? तुरंत दिमाग में काम करा। तो हमने तुरंत इस tan को sin के लिए बदल दिया। बदल तो मैं किसी में भी सकता हूँ, sec में बदल दूँ, cot में बदल दूँ, cosec में बदल दूँ, किसी में बदल सकता हूँ। यहाँ से तुरंत मान निकालो cos कितना होता है, आधार बटे घन। अरे भूल गए लाल बटे का, यही चीज तो हाई स्कूल ढंग से याद करी उन लोगों ने, लाल बटे कक्का। इसे पढ़ने में मजा नहीं आता। अब तो इंग्लिश सीख गए हो। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को कहते हैं बेस, पता हो गया तो, और उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये हुआ साइन, कॉस, tan, cot, sec, cosec, वही कहानी है। तो cos थीटा कितना हुआ, चलो इधर से देख लेते, चाहे इधर देख लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी 16 बटे। हमें तो पहले ही पता था कि ये आएगा, तभी तो π/2 आएगा, हमें तो पहले ही पता था। ठीक है, तो यहाँ से अगेन LHS हमारा जो था वो था ये tan इनवर्स 63 बटे 16 बराबर sin इनवर्स 16 बटे 65। समझ में आ रही बात? और यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 16 बटे 65, और थीटा कौन है, शुरुआती यहाँ से करी थी। तो ये आ गया आपके पास, इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स 16 बटे 65 प्लस sin इनवर्स 16 बटे 65। अब क्योंकि सूत्र हम जानते हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर कितना होता है π/2, तो ये कितना आ जाएगा π/2, ये निकल आया हमारा। पता है कितने सवाल कर लिए तुम लोगों ने? तुम अंदाजा मैंने कितने सवाल कर लिए? आप जब बोर्ड का सवाल उठाओगे और इनवर्स का सवाल करोगे, तो यहाँ पर साइन की जगह सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, सेक इनवर्स, सेक इनवर्स, ठीक है, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स, कुछ भी हो सकता है। पता नहीं कितने बनेंगे, ठीक है, कितने भी सवाल बन सकते हैं, क्योंकि वो गिनती बदलता जाएगा और ये बदलता जाएगा। ठीक है, π/2 की जगह उसने मान लो लिख दिया कुछ और, वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि इधर जो ये π/2 की जगह कुछ और बन जाए, यही π/2 बन जाए। मान लो जैसे 10 में कन्वर्ट करा, एक बन रहा है tan 5 बटे 12, एक बन रहा है tan 12 बटे 5, तो tan को लिखोगे cot इनवर्स 12 बटे 5, tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स π/2 है ना, और π/2 और यहाँ हमने लगा दिया माइनस, π/2 माइनस sin इनवर्स दिस cos इनवर्स 16 बटे 5। मतलब सवाल खींचेगा इन्हीं में से, जो ये तरीका मैंने आपको, उसका मेन मुद्दा क्या है, जो कुछ भी दिया उठा कर पटक दो किसमें, tan। बदलना तुम्हें आना चाहिए, कैसे बदलना सीख गए, तो बदलना बहुत बढ़िया। तो उसके बाद अभी सवाल देते हैं, उन्हें करो।